कि किसी भी कैप्शन की जरूरत नहीं है, बस आपके प्यार और समझदारी की आवश्यकता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दो परिवार टूटते तो हैं कि कुछ तो हद में रहिए, कुछ तो अदब कीजिए। इस बात को लेके कई एक और कंट्रोवर्सी पैदा हुई। साउथ के सुपरस्टार धनुष को कौन नहीं जानता होगा। जी हां, 2011 में आई एक फिल्म 3 जो थी, उसमें का गाना कोला बेरी डी। जी हां, उसी धनुष की आवाज में यह गाना रिकॉर्ड हुआ था और उस फिल्म के मुख्य किरदार वही थे, अभिनेता थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि इस फिल्म का निर्देशन धनुष की पत्नी ऐश्वर्या ने किया था। ऐश्वर्या कौन है? आप लोगों को बताना जरूरी यह भी है कि ऐश्वर्या उसी साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं। जी हां दोस्तों, रजनीकांत की बड़ी बेटी हैं ये ऐश्वर्या। और 2004 में सुपरस्टार धनुष उस समय सिर्फ तेलुगु और साउथ कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार कहे जा सकते हैं, ने शादी कर लिया था। लेकिन एक दुखद पहलू बताएं इन शादी के बारे में या फिर धनुष और ऐश्वर्या के शादीशुदा जिंदगी के बारे में। सन 2022 में इन लोगों ने अपना डिवोर्स अनाउंस कर दिया था। इन दोनों ने ये सोशल मीडिया के मार्फत कहा था कि अब हम अपने 18 साल की इस जर्नी को विराम देना चाहते हैं। हम दोनों अपनी रजामंदी से, सहमति से अलग होना चाहते हैं। हम लोगों ने 18 साल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बिताया, अच्छे से रहे, अच्छे माता पिता बने, अच्छे पति पत्नी बने। लेकिन अब आगे और हम एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहते हैं। ये अपने ट्विटर हैंडल पर धनुष ने पोस्ट साझा किया था। उसने इस रिश्ते को टूटने में थोड़ा सा दुख भी जताया था। इसी के एवज में शायद ऐश्वर्या ने भी अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था कि किसी भी कैप्शन की जरूरत नहीं है, बस आपके प्यार और समझदारी की आवश्यकता है, बस इतना ही। और ये अनाउंस कर दिया था कि हां, हम लोग अलग हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बताना यह है अब जरूरी कि सन 2024 चल रहा है और इस रिश्ते को 20 साल हो गए थे। 2 साल पहले ही अनाउंस किया जा चुका था, लेकिन ये लोग लीगली अलग नहीं हुए थे। लेकिन अब इनकी तलाक पर फाइनल मुहर लग गई है। धनुष और रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या अब अलग हो चुके हैं। यह कानूनी प्रक्रिया के तहत इनका डिवोर्स हुआ है। जी हां, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दो परिवार टूटते तो हैं। ये बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े सुलझे लोग होते हैं, तो ये लोग बहुत कोई हो हल्ला, कोई मारपीट, कोई गहमा गहमी नहीं करते, कोई मुकदमे नहीं लड़ते, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाते। लेकिन आप सोचिए, दिल तो टूटता होगा, दिल में कहीं तो कोई टसन, कोई तकलीफ तो होती होगी। हाल में जल्द ही अभी आप लोग महान संगीतकार AR रहमान के बारे में ही यही किस्सा सुने होंगे। उन्होंने भी अपनी पत्नी सायरा बानू से तलाक ले लिया। इस बात को लेके कई एक और कंट्रोवर्सी पैदा हुई, लेकिन उसे खारिज करते हुए मोहिनी डे, जो उनकी गिटारिस्ट हुआ करती हैं, उन्होंने पोस्ट साझा किया और लोगों से कहा कि कुछ तो हद में रहिए, कुछ तो अदब कीजिए। AR रहमान मेरे पिता तुल्य हैं। मैं उनके साथ इस तरह के रिश्ते के संदर्भ में सोच भी कैसे सकती हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये अलग नज़रिया है, और मैं उन्हें बहुत सम्मान करती हूँ, ये अलग नज़रिया है। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपने काम के प्रति। इसके बाद से लोगों की जुबान शायद बंद हो गई हो, लेकिन धनुष और ऐश्वर्या के रिश्ते टूट चुके हैं। इस बात को सुनकर उनके फैंस पे क्या गुजरेगी, ये आप ही जान सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सन 2011 में जब कोला बेरी डी गाना आया था, और वो उस वर्ष का 2011 का सबसे ज़्यादा विख्यात गाना साबित हुआ था, सबसे ज़्यादा चलने वाला, सुना जाने वाला गाना साबित हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो धनुष की ख्याति बढ़ी थी, वो हिंदी पट्टी के दर्शकों में छा गए थे।
उसके पहले वो साउथ के भले सुपरस्टार रहे हों, लेकिन हिंदी सिनेमा जगत में उनका क्रेज उसके बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया और तभी ज्यादा बड़ी आबादी ने जान पाया कि ये रजनीकांत के दामाद हैं। और इस फिल्म का डायरेक्शन उनकी बेटी ने किया है, यानी धनुष की पत्नी ने। खैर, जो भी हो, हमारी रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार की तरफ से शुभकामनाएं होंगी इस कपल, भूतपूर्व कपल को। लेकिन ऐसा किसी के जीवन में दौर ना आए, लंबे रिश्ते चलें, समझदारी से चलें, लेकिन जब न चल पाएं तो ये विराम भी जरूरी है। यहां जय जयकार जारी रहेगी, यहां कभी विराम नहीं होगा, शायद ये कोशिश की जाती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा और शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन के लिए बटन दबा दीजिएगा। नमस्ते। आएंगे कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।